है बच्चों आपका इनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम मैकल लेंस फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये किसी भी रूप में आ सकता है कि सीध के लिए पतले लेंस का अपवर्तन का सूत्र ये होता है, या फिर आपसे कह दिया जाए कि मैकल लेंस सूत्र का जो है फार्मूला याद कीजिए। ठीक, मैकल लेंस क्या है? मैकल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेशन किया था और उसी के नाम से ये फेमस हो गया कि मैकल लेंस फार्मूला आपके सिलेबस में जुड़ गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये भी एक बोर्ड के एग्जाम के अगर से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए पतला लेंस, पहले तो ये समझ लें पतला लेंस होता क्या है। अगर हम बात करें एक ऐसा लेंस जिसकी थिकनेस इसके वक्रता त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, यानी वक्रता त्रिज्या से अगर इसके थिकनेस की तुलना की जाए तो ये बिल्कुल नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं पतला लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले पतला लेंस समझ गए आप क्या होता है, जिसकी थिकनेस, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं T इज वेरी वेरी लेस देन किससे, वक्रता त्रिज्या से, तो वो जो लेंस होगा आपका वो आपका पतला लेंस कहलाएगा। ठीक, अब इसमें हम लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया O, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इसका पहला प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या दो हैं R1 और R2, अतः इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लेंस है तो इसकी जो पहली सतह है यानी पहला जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या हमने R1 लिया और दूसरे सतह को R2 से डिफाइन किया गया, यानी दूसरी सतह का जो वक्रता त्रिज्या है वो आपके लिए R2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले O बिंदु यानी वस्तु से प्रकाश की किरण को हम लेते हैं, इस तरह से आपतित करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पर जब इसका देखिए अब होता है क्या है कि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है। ये मान लीजिए आपका कोई N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, फिर ये N1 माध्यम हो जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है आप 1 रख दें और ये जो कांच का बना हुआ है इसको आप N मान लें, यानी इसका जो अपवर्तनांक है लेंस का वो N है। तो होता क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन का नियम लागू हो जाता है इस पर, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है सबसे पहले तो कुछ इस तरह से बनेगा, डैश डैश लाइन लेते हैं और इसको हमने डिफाइन कर दिया आई डैश से। ठीक है, अब ये जो आई डैश है वो दूसरे वक्रता पृष्ठ के लिए, ठीक है, यानी जो लेंस का दूसरा सतह है उसके लिए ये वस्तु का काम करेगा। भाई देखिए पहले अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूँ इसका L P ले लेते हैं P2 और ये हो जाएगा आपका P1, तो अगर LP2 और इसको हम S मान लेते हैं तो ध्यान से समझिए ये आपका जो सरफेस है L, सबसे पहले हम वस्तु O के लिए बात करते हैं ना पहले पृष्ठ के लिए, तो LP1S, इससे जो प्रतिबिंब बना वो I डैश हो गया। ठीक, अब ये L2P2S के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो मान लीजिए कहीं इस तरह से यहाँ पर बना होगा, इसको हमने नाम दे दिया I। ठीक है, तो ये जो है इसका डायग्राम, हम पूरा डिटेल में ना जाकर जो मेन पॉइंट है हमें केवल वही लेना है इसमें। ठीक है, वरना अगर आप कहेंगे कि आप स्टार्टिंग से बनाए तो फिर इसमें आपको अल्फा बीटा गामा जैसे हमने, अब देखिए उत्तर, ये तो आपका उत्तर पृष्ठ हो जाएगा, ये आपका उत्तर पृष्ठ हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर बनाना पड़ेगा, बहुत मतलब खिचड़ी पक जाएगी इसके डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है केवल प्रतिबिंब और वस्तु उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें हमें अल्फा बीटा गामा का प्रयोग नहीं करना है, वो हम पहले डेरिवेशन में जैसे उत्तर पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम वहाँ से केवल फार्मूला उठाएंगे और इसके मान में वैल्यू रखेंगे। ठीक, हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए अब जो वस्तु की दूरी है इस लेंस से, इसको हमने यहाँ से लेना है, और वस्तु की दूरी हम किससे लेते हैं, हमेशा Q से, और जो पहला प्रतिबिंब बना यानी I डैश, ठीक है, इसकी दूरी ले लेते हैं हम, हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए
वी डैश, इसको हम वी डैश मानेंगे, वी नहीं मानेंगे, क्योंकि लास्ट में जो आखिरी प्रतिबिंब बना वही हमारा प्रतिबिंब होगा ना आई। तो ये तो आपका जस्ट इमेजिन है कि ये दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको वी डैश लिया। और यहाँ से आपको इस प्रतिबिंब की दूरी यानी R2 दूसरी सतह से है, इसको हम लेंगे V। ये होगा हमारा प्रतिबिंब, जो फाइनल प्रतिबिंब बना उसकी दूरी। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। चलिए आगे चलते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गोलीय सतह यानी उत्तल हो या अवतल, उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में यानी इससे पहले की वीडियो में फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मूला को लिख देता हूँ कि जो गोलीय पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है अपवर्तन का, वो फॉर्मूला क्या है, वो होता है हमारे पास n/v। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और -1/u और इजिकल टू था हमारे पास 1/r(n-1)। ये जो है गोलीय कोई सी भी पृष्ठ ले लीजिए, उत्तल या अवतल, तो उसके लिए फॉर्मूला था जो हम पिछली वीडियो में इसके लिए हम डेरिवेशन निकाल चुके हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल चुके हैं किस तरह से ये डेरिवेट हुआ था। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए मेकर सूत्र के लिए केवल हम इस फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पृष्ठ के लिए यानी LP1S के लिए ले लेते हैं। हमने लिया L और P1, इसके बाद हमने लिया S। ठीक है, पृष्ठ के लिए अब इसमें सारी चीज दिखा दीजिए कि वस्तु क्या है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, सब कुछ मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, वस्तु की दूरी लेते हैं पहले, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये वस्तु की दूरी कितनी है, u, तो हमने इसको यहाँ पर u रख लिया। फिर हम लेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है भाई, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो हमारा v डैश बना, तो हमने यहाँ पर v डैश रख दिया। ठीक है, इसके बाद वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई पहले की, तो वक्रता त्रिज्या हमने मानी है R1, तो ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, तो इसी की रेस्पेक्ट में अब ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। कैसे, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में भी जो हमने डेरिवेशन किया था, चाहे वो उत्तल या अवतल के लिए है, तो हम ये मान के चलते थे कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में गया, तो विरल से सघन में गया तो सघन का जो अपवर्तनांक है n वो पहले आया ना इसमें। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से वायु से इसमें कांच में जा रहा है यानी n में जा रहा है, तो जहाँ से जाता है जिसमें जाता है पहले मान हम उसका रखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास n। ठीक है, कांच में गया ना तो n आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है v। अब ये v प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, v डैश। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी के रेस्पेक्ट में हमें चलना है। तो जो फॉर्मूला ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग इसके मान हमारे इसके अनुसार बदल जाएंगे। देखिए LPS पृष्ठ लिया, इसमें वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, जबकि फॉर्मूला क्या कहता है n/v, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी आनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश, यानी इस केस में प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, इसलिए v के स्थान पर हम क्या लेंगे, v डैश। फिर क्या है -1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी है यहाँ पे u, तो यहाँ पर हमारा u ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बराबर। अब आ जाओ r, क्योंकि पहला पृष्ठ है हमारा, इसकी वक्रता त्रिज्या के लिए हम क्या ले रहे हैं, R1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R1 और ब्रैकेट में क्या है n-1। ये समीकरण हमारी फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि पहले पृष्ठ की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद इसी तरह से हम अब दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे पृष्ठ में आ जाइए हम। दूसरा पृष्ठ कौन सा है हमारे पास, LP2S, तो LP2S पृष्ठ के लिए। ठीक, इसके लिए भी हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या सब कुछ मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे वस्तु की दूरी,
चूंकि दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कौन सा, ये वाला होगा। अब इसके लिए देखिए, जहां पहले वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बना वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी जो आई डैश है जहां पर बना है इसकी दूरी, यानी ये जो है वी डैश, ये जो वी डैश है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी के रूप में काम आएगा, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश है वो वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए तो वस्तु का कार्य ओ कर गया, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा, आई डैश। तो हमने इसकी दूरी कितनी ली, वी डैश, क्योंकि इसकी दूरी है वी डैश। अब आ जाते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो प्रतिबिंब हमारा ये आई है, तो इसकी दूरी हमने भी लेनी है, तो हमने यहाँ पर भी ले लिया। ठीक, और वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हमने क्या माना था, R2, तो इसको भी हम R2 रखेंगे। ठीक, अब इक्वेशन कैसे बनानी है, तो सूत्र तो हमारा वही है, इसके अकॉर्डिंग अब इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बना देते हैं। तो इसी की रेस्पेक्ट में अब इसका फॉर्मूला बनेगा। क्या करना है, देखिए अब जो प्रकाश किरण है वो कांच से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आए, कांच से बाहर की तरफ। तो कांच से बाहर की तरफ आए, तो बाहर की तरफ तो कुछ भी नहीं है, N1 N2 कुछ नहीं है ना, तो वहां पर हमने N1 लेना था, यानी जो ये द्वितीय पद था उसमें हमने यहाँ पर पहले क्या ले लिया, N के स्थान पर 1 ले लिया। देखिए जहां से प्रकाश चलकर जिस माध्यम के अंदर एंटर करता है उसका पूर्णांक पहले लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ तो कांच से अब बाहर जा रहे हैं, तो बाहर के लिए कितना है, 1 है। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या है, v, प्रतिबिंब की दूरी v है ना, तो हमें यहाँ पर v ही रखना है। फिर माइनस के बाद अब क्या करना है, सेकंड वाला पद जहां से प्रकाश चल रहा है, तो जहाँ कहाँ से प्रकाश चला, कांच से चला, तो कांच के लिए पूर्णांक कितना है, n, तो हमने यहाँ पे n रख दिया। और इसके बाद क्या रखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो फर्स्ट प्रतिबिंब बना था उसकी दूरी, यानी यहाँ पे आ जाएगा v डैश। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर आप लोग इसमें 1/r, तो r की जगह आपको लेना है R2। ठीक है, R2। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर वही काम करना है, पहला जो प्रकाश है कांच से बाहर की तरफ गया ना, तो बाहर के लिए तो कुछ नहीं है, तो 1 रख दिया, और कहां से गया, कांच से, तो उसके लिए n आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें ये भी याद रखना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ एंटर किया। देखिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझाते हैं। LPS पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, ये बाहर वाला, इसमें प्रकाश किरण बाहर से एंटर कर रहा है कांच के अंदर, तो कांच का पूर्णांक कितना लिया हमने, n, तो सबसे पहले n वाला पद आएगा, यानी जिसके अंदर एंटर करता है प्रकाश सबसे पहले वो पद लेना है, तो n/v हो गया। v क्या है, वस्तु, और u क्या है, सॉरी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी जहां से प्रकाश चलकर एंटर करता है कांच के अंदर उसका पूर्णांक पहले, तो हमने इसमें पहले लिया अपवर्तनांक n, यानी कांच का। ठीक है, इसके बाद बाहर कर लिया। ठीक, यानी जहां से चला उसके बाद, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां से चला उसको नंबर 1 कर दो, और जहां से चला नंबर 2 कर दो, तो 2 वाला पद पहले और 1 वाला उसके बाद। ठीक, इसी तरह से अब इसमें दूसरे पृष्ठ के लिए यानी LP2S के लिए अब जो प्रकाश किरण है वो कांच से जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अब इसके लिए दूसरा बन गया और कांच पहला बन गया, तो दूसरे को पहले पे रखना है, तो 1/v पहला आ गया, जो पहला था वो दूसरे का आ गया, n/v। समझ गए, तो इसी तरह से फार्मूला भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी 1/r था, 1/r2, अब यहाँ पे देखिए n से -1 हुआ, यानी जो प्रकाश किरण गया था कांच में वो पहले आया था, उसके बाद जहां से वो चला वो आया हुआ। इसी तरह से अब दूसरे केस में क्या हुआ कि कांच से बाहर की तरफ गया, तो बाहर वाला पहले आ गया, यानी सेकंड नंबर वाला पहले आ गया, और पहले नंबर वाला सेकंड का, यानी n। तो इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं इसे। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, समीकरण 1 को बचा लेते हैं।
इसकी हमें ज़रूरत है और समीकरण 2 की ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 करने पर, चलिए करते हैं। तो समीकरण एक क्या है, लेफ्ट साइड ये है ना, लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, यानी n अपॉन वी डैश और माइनस है 1 अपॉन यू। फिर इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया इस वाले में, समीकरण 2 में। तो इसका लेफ्ट पद कौन सा है, 1 अपॉन वी और माइनस n अपॉन वी डैश। अब इसका राइट पद वाले में जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन r1 और n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्लस करना है, तो 1 अपॉन r2 और ये कितना है 1 माइनस n, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाला भी, इसे भी हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब इसके आगे हमें सोल्व करना है। अब तो मैथमेटिक्स है सारा। n अपन वी डैश ये प्लस का है और ये n अपन वी डैश ये माइनस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, ये जो प्लस वाला है इसको पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन वी, और जो माइनस वाला से हम बाद में लिख लेते हैं 1 अपॉन यू। इधर आ गई है राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस n है, तो हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा n माइनस 1 कॉमन आ सके, है ना। तो ये n माइनस 1 है और यहाँ हमने माइनस को कॉमन लिया, तो 1 अपॉन r2 हो गया। और यहाँ पे जो माइनस वाला था वो प्लस, जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये दोनों संख्याएं सेम होगी ना, यानी ये दोनों पद बराबर आ गए। तो इसमें हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास कॉमन आया n माइनस 1, ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक। अब देखिए जो लेंस का फॉर्मूला कहता है, लेंस का सूत्र होता है ना, एक लेंस का सूत्र आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र जिसे हम कहते हैं, वो क्या आता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन यू। तो जो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन एफ, ठीक। बाकी ये आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। और ये जो फार्मूला बना आपका, इसी फार्मूले को हम कहते हैं मेकर सूत्र, यानी जो आपका गोलीय पतले लेंस, अगर हम बात करें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो वो फार्मूला आपका यही होता है। तो ये इस रूप में भी आ सकता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ई के रूप में, या 1 अपॉन एफ के रूप में, ठीक है। तो फार्मूला आपका यही होने वाला है। तो ये था आपका मेकर लेंस का सूत्र का डेरिवेशन, ठीक। तो इसे आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप से समझाया गया है। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।